नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्यार, पैसा, धोखा, तंत्र मंत्र और ना जाने क्या क्या। सुशांत की मौत से जुड़े सच जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, इस मामले का सस्पेंस गहराता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को रिया ने इटली में हुए भूत प्रेत के प्रसंग की कहानी सुनाई थी। अब उसी से जुड़ा एक और सच सामने आया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पिछले साल यूरोप के टूर पर गए थे। इस दौरान इन लोगों ने कई देशों के दौरे किए। दावा किया जा रहा है कि ईडी के दिए अपने बयान में रिया ने बताया कि ऑस्ट्रिया में सुशांत एक अस्पताल में भी दाखिल कराए गए थे, जहां 4 दिन उनका इलाज चला था। इसके बाद सुशांत, रिया और उनके भाई मुंबई लौट आए। लेकिन अब सुशांत की मानसिक परेशानी को इस यूरोप टूर से जोड़ा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बीच इस यूरोप टूर में कोई ना कोई बड़ा राज जरूर छिपा है। यूरोप टूर से बदली सुशांत की जिंदगी। परदेश में कैसे फंस गया दिल बेचैन। सुशांत की जिंदगी के 216 घंटों का राज। हंसते मुस्कुराते सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल यूरोप टूर पर गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी परदेश में उनके साथ थी। दोनों फ्रांस से स्विट्जरलैंड से इटली की हसीन वादियों में घूमते रहे। सुशांत और रिया ने विदेश में एक लंबा समय गुजारा, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। लेकिन रिया के मुताबिक इटली में 600 साल पुरानी पेंटिंग ने सुशांत की जिंदगी बदल दी। सुशांत को भूत प्रेत नजर आने लगे। सुशांत इतने परेशान हो गए कि तय वक्त से पहले ही वो रिया चक्रवर्ती के साथ मुंबई वापस चले आए। ईडी को दिए बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप टूर के बाद सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन सुशांत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसा हाथ लगा जो चौंकाने वाला है। गौर से देखिए, यह है रिया की ट्रैवल हिस्ट्री। रिया कब कहां गई, रिया ने देश और देश से बाहर कहां और कितना वक्त गुजारा, रिया सुशांत के साथ इटली में कितने दिन रुकी, इस सब की पूरी जानकारी इस ट्रैवल हिस्ट्री में है। रिया और सुशांत के देश से लेकर विदेश में घूमने की हर जानकारी ईडी के पास है, जिसमें कुछ ऐसा नजर आया जो हैरान करने वाला है। रिया की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक पिछले साल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रिया अपने भाई शौविक और सुशांत के साथ फ्रांस में थी। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रिया, सुशांत और शौविक स्विट्जरलैंड में रुके, लेकिन 11 अक्टूबर को ही तीनों स्विट्जरलैंड से वापस फ्रांस चले आए। जबकि उसी दिन यानी 11 अक्टूबर को ही तीनों फिर स्विट्जरलैंड चले गए और 12 अक्टूबर तक वहीं रुके। मतलब एक ही दिन में 2 बार रिया और सुशांत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के चक्कर काटते रहे। एक ही दिन में रिया, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत स्विट्जरलैंड से फ्रांस पहुंचे और फ्रांस से वापस स्विट्जरलैंड क्यों आए, इसी की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ये जानना चाहता है कि शौविक, सुशांत और रिया ये तीनों ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच चक्कर क्यों काट रहे थे, क्योंकि इसी के बाद ही जब ये तीनों
13 अक्टूबर 2019 को इटली पहुंचे तो वहीं से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक परेशानियां शुरू हुई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर एक ही दिन में स्विट्जरलैंड से फ्रांस और फिर फ्रांस से स्विट्जरलैंड आना जाना कितना थकावट भरा हो सकता है। सड़क से सफर की बात करें तो फ्रांस से स्विट्जरलैंड की दूरी करीब 670 किलोमीटर है। 670 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 7 घंटे का वक्त लगता है। मतलब यह कि एक ही दिन में 2 बार चक्कर काटने में कम से कम 14 घंटे लगेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि रिया, सुशांत और शोविक ने 24 घंटे में 14 घंटे से ज्यादा सफर में ही बिता दी। खैर, रिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड और फ्रांस के चक्कर लगाने के बाद 13 अक्टूबर 2019 को वो, उनके भाई शोविक और सुशांत इटली पहुंचे, जहां तीनों 21 अक्टूबर तक रुके। जी हां, 21 अक्टूबर तक, मतलब पूरे 9 दिन रिया, सुशांत और शोविक इटली में ही रहे। जबकि रिया की सुनाई कहानी के मुताबिक इटली में ही सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। इटली में ही उन्हें पेंटिंग में प्रेत नजर आने लगा था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर इटली में सुशांत को पेंटिंग प्रेत कब नजर आया। रिया, सुशांत और शोविक इसके बाद 9 दिन तक इटली में ही क्यों रुके? क्या सुशांत को परेशान करने के लिए इटली में रुकने का प्लान बनाया गया? अगर सुशांत परेशान थे तो उन्हें सीधे मुंबई लेकर क्यों नहीं आया गया? इटली के बाद डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर सुशांत को ऑस्ट्रिया लेकर क्यों जाया गया? पेंटिंग देखने से अगर आप बोलेंगे पेंटिंग कॉज ऑफ हिज इलनेस था, तो उस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो मेंटल इलनेस है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रेन में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी होती है। तो अगर आप सिर्फ एक पेंटिंग को कह रहे हैं कि पेंटिंग देखने से कोई दिमागी तौर पे मानसिक रोगी हो गया है, वैसा नहीं होता। रिया, सुशांत और शोविक गए तो थे यूरोप घूम, लेकिन वहां से लौटते ही सुशांत की जिंदगी बदल गई। रिया की माने तो सुशांत अजीब सा व्यवहार करने लगे। सुशांत के कमरे से चीखने, चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तो शायद यही वजह है कि सुशांत की मौत में पैसों के खेल की तलाश करते करते प्रवर्तन निदेशालय रिया की ट्रैवल हिस्ट्री तक खंगालने में जुटी, जबकि सुशांत की बहन श्वेता सिंह वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की मांग करने के साथ साथ अपने भाई को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सुशांत का परिवार भले ही सीबीआई जांच के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती शायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर को ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर माना जा सकता है। 0 एफआईआर में केस उस जगह ट्रांसफर किया जाता है जहां हादसा हुआ। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, इसलिए पटना पुलिस के एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है, तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। उधर बिहार सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया, जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की बिनाह पर रिया की याचिका को बेमानी करार दिया गया। ऐसे में सवाल ये कि सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? सुशांत की मौत की असल वजह से पर्दा कब हटेगा? रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत से जुड़ा सच छिपा रही हैं या फिर वो बेकसूर हैं? इस बात का पता तो सुशांत मौत मामले में पड़ी धूल साफ होने के बाद ही चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ एक और सुशांत केस में सियासत चरम पर है। वहीं ईडी को पता चला है कि सुशांत के अकाउंट से कोई बड़ी रकम नहीं निकाली गई। प्रवर्तन निदेशालय अब इस बात की जांच में जुट गया है कि कहीं सुशांत के अकाउंट से नकद में पैसे तो नहीं निकाले गए। जबकि इस केस में सुशांत की लव स्टोरी से जुड़ी चीजें भी सामने आ रही हैं। सुशांत की मौत कैसे बन गई है मिस्ट्री,
जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। खुद भोंकना बंद कर दे। We want CBI for सुशांत सिंह राजपूत। 10 जगह जो है FIR हो जाएगा, 10 जगह इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत के फैंस मांग रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब सुशांत का परिवार मांग रहा है। ये वो सवाल है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ये वो सवाल है जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सुशांत की मौत कैसे हुई? क्या सुशांत ने वाकई खुदकुशी की? सुशांत की मौत का गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुंबई पुलिस जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने अपनी छोटी सी तफ्तीश में जो कुछ भी हासिल किया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुकी है। ईडी सुशांत की मौत में पैसों के खेल का सिरा तलाश रही है, जबकि सीबीआई अब भी इस मामले की जांच करने का इंतजार ही कर रही है। कुल मिलाकर सुशांत की मौत एक ऐसी पहेली बन गई है जिसे सुलझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मामला उलझता जा रहा है। फिलहाल सबसे तेज गति से अगर कोई सुशांत केस की जांच में जुटा है तो वो प्रवर्तन निदेशालय है। सुशांत की मौत में पैसे का क्या खेल है, इसकी पड़ताल करते करते ईडी को रोज नई बातें पता चल रही हैं। अब तक ईडी को लग रहा था कि रिया सुशांत के पैसे पर ना सिर्फ ऐश कर रही हैं, बल्कि अपना बैंक बैलेंस भी बढ़ा लिया है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों से रिया और उसके परिवार वालों के बैंक खातों में कोई भी बड़ी रकम ट्रांसफर नहीं हुई है। सुशांत के 4 बैंक खाते थे, लेकिन वो ज्यादातर लेन देन सिर्फ एक ही बैंक खाते से करते थे। ईडी को शक है कि सुशांत के खातों से पैसे नगद निकाले गए होंगे। यूरोप टूर के दौरान कुछ पैसे दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है। यही नहीं, रिया ने जो 2 प्रॉपर्टी ली है उसके पैसों की भी जांच ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुशांत के रूम पार्टनर दीपेश, उनका निजी कामकाज करने वाले नीरज और बॉडीगार्ड को भी पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 8 लोगों के बयान दर्ज किए गए तो कई नई कहानियां भी निकलकर सामने आने लगी हैं। ईडी को अब तक की तफ्तीश में यह भी पता चला है कि सुशांत अपनी एक पूर्व गर्लफ्रेंड के घर की EMI भी भरते थे। जानकारी के मुताबिक जिस अकाउंट से फ्लैट के पैसे जाते थे उसमें अभी भी करीब 30 लाख रुपए की रकम बची हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी कमाई से किसकी EMI भर रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में आज भी उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रहती हैं। सूत्रों के मुताबिक ये फ्लैट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लिया गया था, लेकिन आज इसमें उनकी पूर्व प्रेमिका रहती हैं। उधर सुशांत के करीबी और उनका घरेलू कामकाज करने वाले अंकित आचार्य को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग अंकित को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि अंकित ने न्यूज़ 18 के सामने खुलकर कहा था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। अंकित ने कहा था कि सुशांत की मौत संदेहास्पद है। जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक, जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे। दबाव तो आ रही है बट मैं उतना प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मौत से भी मैं डरता नहीं हूँ। मौत तो सबको एक ना एक दिन तो आनी है, वो तो ऊपर वाला लिखते ही है। बट ऐसे थ्रेट्स आ रहे हैं कि गाली गलौज का, कि मतलब जान से मारने की धमकी तो नहीं दिया है बट बोला कि इतना ज़्यादा गवाही मत दो सुशांत के लिए, वो मर गया तो क्या हो गया, तुम पब्लिसिटी क्यों बना रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो मैंने काट दिया, फिर बाद में बोला ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, डिलीट मार दिया, उनको इग्नोर कर दिया मैंने। अंकित की गवाही कई मायनों में खास है। अंकित सुशांत की जिंदगी के वो पन्ने पलट सकते हैं जिनसे ये केस सुलझाने में मदद मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि अंकित को धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उधर सुशांत की पर्सनल डायरी की लव स्टोरी का कोड भी सामने आया है, जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के जो पन्ने न्यूज़ 18 के पास हैं, उसमें उनकी लव स्टोरी और ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है। इसमें किसी का नाम नहीं बल्कि कोड लिखा हुआ है।
इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जो सुशांत के बेहद करीब थे। जाहिर है सुशांत की मौत में बहुत कुछ ऐसा है जो संदेह के घेरे में है। उनका बैंक अकाउंट, उनकी निजी जिंदगी, उनके रिश्ते, सब कुछ जांच के दायरे में। लिहाजा अगर तफ्तीश सही दिशा में हुई तो उनकी मौत से जुड़ा सच जरूर सामने आएगा। और अब बात सैलाब से हो रही विनाश की। भारी बारिश और भूस्खलन से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इस वक्त तबाही है। पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश के साथ साथ भूस्खलन ने मुसीबत बढ़ाई है, वहीं मैदानी इलाकों में पानी रिहायशी इलाकों में कब्जा जमा रहा है। देश की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं। वहीं बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिससे जल तांडव की तस्वीरें उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत से भी सामने आ रही हैं, जहां मूसलाधार आफत से चट्टानें खिसक रही हैं और सड़कें सैलाब में डूबती जा रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से ये नाकाफी है। जल प्रहार से बेहाल आधा हिंदुस्तान। लगातार बारिश के चलते दिल्ली में जल भराव और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो जल भराव यहाँ पर हुआ है, पानी इकट्ठा हो गया, बारिश का पानी है ये। कहीं बस में फंसी जान, कहीं पानी में अटकी एम्बुलेंस, जानलेवा हो चुका है जल तांडव। सैलाब की ये दिल दहला देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां पानी का प्रहार जानलेवा हो गया। इस जानलेवा पानी ने आईटीबीपी के एक जवान की जान ले ली। दरअसल आईटीबीपी का जवान अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था कि एक बरसाती नाले के बहाव में फंस गया। पल भर में मोटरसाइकिल नाले में बहती हुई इस पत्थर से टकरा गई। हादसा देखकर आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर आई, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। हालांकि उसके भाई को लोगों की मदद से बचा लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां की नदियां उफान पर हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में पानी की वजह से जबरदस्त तबाही हो रही है। यहां नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। चारों ओर पानी ही पानी होने की वजह से अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस इस रोपवे का ही सहारा बचा है। इसकी मदद से बाढ़ में घिरे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश के साथ जगह जगह भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। भारी भूस्खलन हो रहा है, अभी शुरुआत हो चुकी है और ऊपर हमारे कम से कम 14-15 परिवारों ने जो है मकान खाली कर दी है खतरा को देखते हुए। ये स्लाइड हुआ है, स्लाइड की वजह से लोग जो है खतरे की जद में आ गए हैं। किसी का मकान वगैरह अभी पूर्ण ध्वस्त नहीं हुआ है, लेकिन मकान ऐसा भी है कि रहने लायक नहीं है, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो गई है। उत्तराखंड के ही रामनगर में भी भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं, जिससे बहुत से इलाकों से संपर्क टूट गया है। सड़कों पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसी ही एक सड़क पर पानी की वजह से यातायात ठप हो गया, लेकिन एक ट्रक वाले ने पानी में ही सड़क पार करने की गलती कर दी और लहरों के बीच जाकर फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी नदियां कहर बरपा रही हैं। नदी के किनारे बने मंदिर अब पानी से घिर चुके हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी पूरी तरह से बंद हो गया है। जगह जगह भूस्खलन होने से और भी बहुत सी सड़कें बंद हो गई हैं।
हमारे पुश्ते टूट गए हैं, कुछ जगह के बाउंड्री वॉल्स टूट गई हैं। तो सभी पटवारी और सभी हमारे ऑफिशियल्स अपने फील्ड में हैं और उसका जो फॉर्म भरकर वो सभी का नुकसान का जायजा लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ बिजली के पोल्स भी गिर गए थे चमोली में और मंडल साइड में, उनको भी ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में एक तरफ जहां भारी बारिश से तबाही मची हुई है, वहीं भूस्खलन ने मुसीबत और बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश पर भारी बारिश और भूस्खलन की दो तरफा मार पड़ी है। किन्नौर के मालिंग इलाके में एक बड़े भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से ठप हो गया। अब प्रशासन मलबे को हटाने में जुटा हुआ है। किन्नौर के अलावा भी हिमाचल प्रदेश में कई जगह भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर ओर भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा में जमकर बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी बारिश से बेहाल है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। उत्तर भारत में भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गई हैं और नदियों में उफान आ चुका है। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। राजकोट के मशहूर गोंडल अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि एक बस के डूबने की नौबत आ गई। अंडरपास में फंसी इस बस में बहुत से यात्री भी सवार थे। पानी की वजह से उनकी जान पर बन आई। भारी बारिश की वजह से जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए आनन फानन में लोगों को बस से निकालने की कोशिश शुरू की गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके साथ ही अंडरपास में फंसी बस को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। इस मशीन की मदद से ही बस को लहरों से बाहर निकाला जा सका। इस अंडरपास में बस फंसने की घटना होने के कुछ घंटों बाद ही इसी अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस में मरीज भी था, जिसे लोगों की मदद से स्ट्रेचर समेत बाहर निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस भी जेसीबी मशीन की मदद से ही खींचकर पानी से बाहर निकाली गई। गुजरात के कई और इलाकों में भारी बारिश की वजह से जिंदगी ठप हो गई। गुजरात जैसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। ये मध्य प्रदेश की सतना में नागौर थाने की तस्वीर है, जहां इतना पानी भर गया कि थाने में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूब गईं। ये पानी थाने में ही दाखिल हो गया। इसके बाद वाटर पंप के जरिए थाने में दाखिल हुए पानी को बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के मंडला में भी भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। यहाँ के बरसाती नाले उफान पर हैं और पानी सड़कों पर आ गया है। ऐसे ही एक बरसाती नाले में एक कार फंस गई, जिसे गांव वालों की मदद से बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ भी सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। राजस्थान के जालौर में भी भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया है। नालों में जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है, जिससे लोग घर में रहने के लिए मजबूर हैं। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं। जगह जगह सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं और लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की वजह से जिन लोगों ने सुरक्षित जगहों पर पलायन किया, वो अब भी टेंट में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मुहैया कराया जाए ताकि लोग का दुख तकलीफ दूर हो। खाने पीने का भी सुविधा तकलीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली मूसलाधार बारिश होते ही पूरा शहर पानी पानी हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार तक बहने लगी। कानपुर से आई तस्वीर में एक कार का ड्राइवर जान बचाने के लिए कार से बाहर तो आ गया, लेकिन बाढ़ में फंस गया। इस युवक को फंसा हुआ देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह इसकी जान बचाई। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली। ये हाल तब है जबकि कानपुर में कई विधायक और मंत्री रहते हैं। कई जगह जल भराव हुआ और पूर्व मंत्री के घर के बाहर जल भराव की स्थिति ऐसी थी कि कार बहती हुई उनके घर के पास आई। किसी तरह कार चालक ने अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से एक महिला लहरों में फंस गई।
महिला को मदद के लिए गुहार लगाता देख 2 युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। लहरों से लड़ते हुए इन युवकों ने किसी तरह महिला की जान बचाई और उसे किनारे तक ले गए। और इधर बारिश से राजधानी दिल्ली भी पानी पानी हो गई। गुरुवार को दिल्ली में कुछ घंटे बारिश हुई और इसके बाद तो दिल्ली की सूरत ही बिगड़ गई। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और अंडरपास में इतना पानी भर गया कि जगह जगह बसें इसमें फंस गईं। यही नहीं, बारिश की वजह से दिल्ली के कुछ इलाके में सड़कें भी धंस गईं। कुछ ही घंटे की बारिश ने दिल्ली की सिविक एजेंसियों की पोल खोल दी। हालात ऐसे हो गए कि देश की राजधानी में लोगों को बैलगाड़ी तक का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली की बदहाली की तस्वीरें सामने आते ही इस पर सियासी दंगल शुरू हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि बारिश थम गई, जिससे हालात बद से बदतर होने से बच गए। बारिश ने लगाया राजधानी पर ब्रेक। एक ही बारिश में पानी पानी हुई दिल्ली। कहीं अंडरपास में फंसी बस, कहीं बैलगाड़ी में चले लोग। राजधानी दिल्ली मानसून के लिए कितनी तैयार है, इसकी पोल एक ही बारिश से खुल गई। महज कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और राजधानी की कॉलोनियों में पानी भर गया। मझधार में दिख रही ये बस किसी नदी या तालाब में नहीं फंसी है, बल्कि ये राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद के अंडरपास का नजारा है, जहां भारी बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि पूरी बस ही फंस गई। बाद में इस बस को क्रेन की मदद से अंडरपास से बाहर निकाला गया। तुगलकाबाद से बुरा हाल प्रहलादपुर इलाके का दिखा। यहाँ के अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि यातायात ही ठप हो गया। यहाँ भी एक बस अंडरपास में फंस गई। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोगों को इसे पार करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। कई घंटों तक लोग बैलगाड़ी की मदद से इस पार से उस पार निकले। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग जो है ये बारिश का पानी से ये डूबने के बाद लोग जो हैं अपने आप को इस पानी में फंसना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर एक बैलगाड़ी जो है सुबह से काम कर रहा है। बैलगाड़ी का जो एक शख्स का 10 रुपये सवारी ले रहा है इस सबवे को पार कराने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बैलगाड़ी लोगों को बैठाकर यहाँ तक कि बाइक को भी लोड करके अपने बैलगाड़ी पर ये पार करा रहा है। पानी भर रहा था और 50 रुपये बाइक है, 10 रुपये सवारी है। 50 रुपए बाइक है, 10 रुपए सवारी। सवारी पानी बहुत है, हम तो सेवा कर रहे हैं पब्लिक की, और पुलिस वाले मना करते हैं यहाँ पे क्या तुम महंगा कुछ ला रही, बेल्ट डूब जाएगा, ये वो है। इसी अंडरपास में एक ठेले वाला भी फंस गया, जिसने काफी मुश्किलों से अपना ठेला बाहर निकाला। इस तरीके से लोग परेशान हैं और पूरा जल भराव यहाँ पर आप स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तस्वीरों में पूरा पुल प्रहलादपुर जो ये सबवे है वो पानी में बारिश के पानी में भर चुका है। पानी इकट्ठा हो गया यहाँ पर। अंडरपास में पानी भरने का एक और मामला दिल्ली के जखीरा में भी देखने को मिला, जहां अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक बस, एक कार और एक ऑटो पानी में फंस गए। कार जब पानी में डूबने लगी तो कुछ लोगों की मदद से इसे बाहर निकाला गया। बाद में ऑटो और बस भी लोगों की मदद से बाहर निकाले। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक सड़क ही धंस गई। सुबह का वक्त होने से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क धंसने की खबर मिलने के बाद प्रशासन ने गड्ढे के चारों ओर घेराबंदी कर दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली गुरुग्राम मार्ग भी पानी पानी हो गया। सड़कों पर इतना पानी हो गया कि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से बहुत सी जगहों पर लंबा जैम भी लग गया, जिससे लोग काफी परेशान हुए।